चीन और पाकिस्तान भी अब भारत से दोस्ती चाहते हैं। कुछ भी करके मोदी को दोस्त बनाना चाहते हैं। कांग्रेस जो 70 सालों में करने के लिए बस सोचती रही, मोदी ने उसे 10 साल के अंदर ही कर दिखाया। दुनिया के आसमान में दहाड़ेगा भारत का तेजस, अमेरिका भी हुआ भारत का मुरीद। अटल जी का जो अधूरा सपना था, मोदी ने उसे साकार करके दिखा दिया। अब भारत भी पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेगा। चीन अगर आंख दिखाएगा तो वो भी जहन्नुम में जाएगा। वो दौर और था जब पाकिस्तान जैसा टुटपुंजिया देश भारत को आंख दिखाता था, बॉर्डर पार से आतंकी भेजकर दहशत मचाता था। अब साल बदल गए हैं, कैलेंडर बदल गया है और देश के हाल बदल गए हैं। ये मोदी के सपनों का नया भारत है जो दुश्मन को न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, बल्कि एक पल में किसी देश का नामो निशान मिटा सकता है। मोदी ने कैसे देश की सेना को अमेरिकी सेना की तरह मजबूत कर दिया, वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले मोदी ने अटल जी के जिस सपने को पूरा किया वो जानिए। अटल जी का सपना था भारतीय वायुसेना में आधुनिक विमान हो ताकि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। यही नहीं, वो चाहते थे कि भारत दुनिया के दूसरे देशों को अपने यहाँ बने विमान बेचे, और मोदी ने अटल जी के सपने को भी पूरा कर दिया। भारत अब दुनिया के दूसरे देशों को फाइटर जेट तेजस बेचने जा रहा है। अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भारत से तेजस खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तेजस की क्या खासियत है और दुनिया के देश इसे क्यों खरीदना चाहते हैं, ये भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले तेजस के सफर की शुरुआत कैसे हुई वो जानिए। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हल्के फाइटर विमानों को शामिल करने की तैयारी साल 1983 में शुरू की गई थी। करीब 18 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जनवरी 2001 को पहली बार स्वदेशी फाइटर जेट ने हिंदुस्तान के आसमान में उड़ान भरी थी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 2003 में वाजपेयी ने ही इसे तेजस का नाम दिया। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट हैं, उनमें सुखोई Su-30, राफेल, मिराज और मिग-29 और तेजस का नाम शामिल है। लेकिन तेजस अपनी किन खूबियों की वजह से बाकी के चारों फाइटर जेट से अलग और खास है वो भी जानिए। इस लड़ाकू विमान के 50% कलपुर्जे यानी कि मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। इसमें इजराइल की आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले रडार लगाए गए हैं। तेजस एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। यही नहीं, यह विमान बेहद कम जगह यानी कि 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। लेकिन भारतीय एयरफोर्स को आखिर तेजस की जरूरत क्यों पड़ी वो भी जानिए। असल में पिछले 5 दशकों में 400 से ज्यादा मिग-21 विमान के क्रैश होने की वजह से भारत सरकार इसे रिप्लेस करना चाह रही थी। तेजस का वजन काफी कम है, जिसकी वजह से ये समुद्री पोतों पर आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। यही नहीं, इसकी हथियार ले जाने की क्षमता मिग-21 से दोगुनी है। स्पीड की बात करें तो राफेल से 300 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेजस की रफ्तार है। यही वजह है कि तेजस विमान को दुनिया के दूसरे देश खरीदना चाह रहे हैं। खबर है कि मलेशिया जल्द ही इससे जुड़ा एक सौदा करने वाला है। पीएम मोदी कैसे भारतीय वायुसेना को मजबूत कर रहे हैं, अब वो जानिए। पहले भारत के पास पुराने लड़ाकू विमान थे जो अक्सर दुर्घटना के शिकार हो जाते थे। विमान क्रैश होने से आर्थिक नुकसान तो होता ही था, साथ ही जवानों की जान चली जाती थी। इसलिए मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ठान लिया कि पुराने विमानों की जगह नए आधुनिक फाइटर जेट को रिप्लेस किया जाएगा, जिसके बाद अब धीरे धीरे पुराने विमानों को वायुसेना से हटाया जा रहा है और उनकी जगह पर आधुनिक लड़ाकू विमानों से हवाई सेना की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, मोदी सरकार लगातार रक्षा के बजट को बढ़ाकर सेना को आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है। तेजस जैसे लड़ाकू विमान से भारत की वायुसेना को काफी मजबूती मिली है। मोदी सरकार जिस तरह सेना को ताकतवर बना रही है, उसके लिए आप कितना नंबर देना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।